तो बिहार में नई एनडीए सरकार का गठन हो गया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने नीतीश को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। नीतीश की नई कैबिनेट में कुल 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें बीजेपी के 14 और जेडीयू कोटे के 8 मंत्री शामिल हैं, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से 2 तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1-1 मंत्री बने हैं। 26 नए मंत्रियों में 1 मुस्लिम, 3 महिलाएं और पहली बार विधानसभा पहुंचे 3 विधायक भी मंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता निषेध। अब तो ये शपथ ग्रहण हो गया, सारे सस्पेंस सब खत्म हो गए। अब बड़ा सवाल ये है कि पोर्टफोलियो का बंटवारा किस तरीके से हो रहा है। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, इसको लेकर क्या कुछ बातचीत बन पाई है कि ये सारे मंत्रालय जेडीयू के कोटे में या बीजेपी के कोटे में, या इसमें किस तरह का बंटवारा हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो शपथ ग्रहण समारोह था वो समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ लेते हुए गांधी मैदान में नजर आए और अब निश्चित तौर पे सभी की निगाहें जो हैं वो मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर के कि आखिर किसको कौन सा विभाग मिलेगा। जो सूचना हमारे पास है कि जल्द ही यह भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर किस दल को कौन सा मंत्रालय दिया जाता है। हालांकि अगर पहले की बात करें तो पहले से ही चर्चाएं ये हैं कि जो गृह मंत्रालय है वो नीतीश कुमार अपने पास ही रखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार गृह मंत्रालय अपने कोटे में बीजेपी ने लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसका परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। नीतीश कुमार के पास ही गृह मंत्रालय पहले से ही, अगर फाइनेंस की बात करें तो बीजेपी के पास ये पहले विभाग था, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और कोशिश अभी भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस डिपार्टमेंट को अपने पास ही रखे। तो जल्द ही जो मंत्रिमंडल का बंटवारा भी है, किसको कौन सा विभाग दिया जाता है, यह भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि जो हमें सोर्स से जानकारी मिली है उसके मुताबिक पिछले बार की तरह ही कुछ रूपरेखा रहने वाली है। जो विभाग भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मंत्री बनाए गए थे जिनके पास था, वो विभाग कहीं ना कहीं उनको एक बार फिर से दोबारा से मिलने के चांसेस बन रहे हैं, जो अंदर से जानकारी मिल रही है। इसके अलावा जो जेडीयू ने रखे थे वो भी अधिकतर जो मंत्रालय हैं वो अपने पास ही रखने की कोशिश है। हालांकि इस बार चिराग पासवान की पार्टी से भी मंत्री बनाए गए हैं, तो कुछ जो बदलाव है वो जरूर हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो विभाग हैं, जो प्रमुख विभाग कहा जाता है, चाहे फाइनेंस हो, पथ निर्माण की बात हो, पथ निर्माण भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहने की जानकारी हमें अंदर खाने से मिली है। इसके अलावा फाइनेंस की बता दें, बीजेपी के पास ही गृह मंत्रालय नीतीश कुमार अपने पास ही रख सकते हैं, क्योंकि पहले से ही सुशासन के नाम को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने जाते हैं। और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में पिछले कुछ वर्षों से रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरा जो क्रेडिट है वो नीतीश कुमार को ही जाता है। और जब गृह मंत्रालय उनके पास होगा तो फुल पावर के साथ जो काम है वो भी करने में आसानी होगी। दिशा निर्देश हैं वो भी तरीके से जो अधिकारी हैं उन तक नीतीश कुमार अपनी बातों को तरीके से पहुंचा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि जो गृह मंत्रालय है वो सीएम के पास ही रह सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए निषेध, और पूरी जानकारी पटना से हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए।